केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया और इसे समीक्षा के लिए सदन की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। माना जा रहा है कि दूसरे बजट सत्र के पहले दिन समिति अपनी रिपोर्ट दे सकती है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में कई बदलाव किए गए हैं। साथ ही कई गैर जरूरी प्रावधानों को हटाकर नए आयकर कानून को वैश्विक मानकों के अनुकूल बनाने की कोशिश की गई है, जो संसद द्वारा पारित होने के बाद संभवतः 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। आइए जानते हैं नए इनकम टैक्स बिल में क्या है खास, छोटा और सरल। दरअसल आयकर अधिनियम 1961 पिछले कुछ वर्षों में लगातार संशोधनों के कारण बहुत बड़ा और जटिल हो गया है। इसमें 47 अध्याय, 819 धाराएं, 18 तालिकाएं और 6 सूत्र शामिल हैं, जिससे करदाताओं को इसे समझना काफी चुनौतीपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर 823 पृष्ठों वाले वर्तमान आयकर अधिनियम की तुलना में नया आयकर बिल आकार में लगभग आधा है, जिसमें 23 अध्याय, 536 धाराएं, 27 तालिकाएं और 46 सूत्र सहित कुल 622 पृष्ठ हैं। साथ ही इसमें सरल भाषा पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इसमें ज्यादातर सबसेक्शन खत्म कर दिए गए हैं। नया कानून अधिक सुगम और समझने में आसान होगा। साथ ही बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर। अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। यह टैक्स ईयर वित्त वर्ष की तरह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। अगर कोई व्यवसाय वर्ष के बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में समाप्त होगा। करदाताओं को सुविधा। मौजूदा कानून में करदाता को अपना आवेदन दाखिल करने के लिए अलग अलग अध्यायों का संदर्भ लेना पड़ता है, लेकिन नए कानून में एक ही जगह से संदर्भ ले सकेंगे। वेतन से जुड़े सभी मामलों को एक ही अध्याय में रखा गया है। सोशल मीडिया तक पहुंच, सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती के दौरान आयकर अधिकारियों द्वारा सूचना मांगने की शक्तियों में वर्चुअल डिजिटल स्पेस को परिभाषित किया गया है, जिसमें ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया खाते, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग और बैंकिंग खाते, रिमोट या क्लाउड सर्वर और डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। संपत्ति के रूप में क्रिप्टो। नए इनकम टैक्स बिल में क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को भी संपत्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है, जिसे भूमि और भवन, शेयर, बुलियन, आभूषण, पेंटिंग, मूर्तियां और कला के किसी भी काम जैसी अचल संपत्ति की मौजूदा श्रेणियों के साथ मूल्यांकनकर्ता की पूंजीगत संपत्ति के रूप में गिना जाएगा। आयकर विभाग के अनुसार नए इनकम टैक्स बिल में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के दायरे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आय और कर दरें। आय के दायरे और परिभाषा का विस्तार किया गया है ताकि इसमें आय के उभरते स्रोतों को भी शामिल किया जा सके। छूट प्राप्त आय, छूट का दावा करने की शर्तें, कटौती, TDS और TCS, स्रोत पर एकत्रित कर को बेहतर समझ के लिए अलग अलग अनुसूचियों में सारणीबद्ध रूप प्रदान किया गया है। हालांकि टैक्स स्लैब से संबंधित कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ गैर जरूरी प्रावधानों को हटाकर कानून को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि अभी सरकार का पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है।